अगली बड़ी खबर भी रायपुर से, जहां पर भाठा गांव में तोमर बंधुओं के ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध ऑफिस को जमींदोज करने पहुंची निगम की टीम। बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची निगम की टीम। बिना नक्शा अवैध रूप से बना है निर्माण। रोहित और वीरेंद्र तोमर पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दोनों आरोपी 2 महीने से फरार हैं। कोर्ट ने घोषित किया फरार। रायपुर पुलिस ने दोनों पर रखा है इनाम। तो हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं के ऑफिस पर ये बड़ी गाज। बता दें कि दोनों को फरार घोषित कर दिया गया है कोर्ट की ओर से। साथ ही साथ पुलिस ने दोनों पर इनाम भी घोषित किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, लगातार एक के बाद एक तोमर बंधुओं के खिलाफ इस तरह से एक्शन हो रहा है। ये भी कहा गया था कि इनका जो निर्माण है, जो आवास है जहां वो रहते हैं, वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक ऑफिस तक पहुंची है निगम की टीम। क्या कुछ नया अपडेट इस पूरे मामले पर? लगातार जो है रायपुर पुलिस जो है हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और उसके बड़े भाई वीरेंद्र सिंह तोमर पर शिकंजा कस दिए। दोनों की तलाश भी की जा रही है। लगातार उन्हें पकड़ने के लिए छापेमार कार्रवाई भी की गई, लेकिन दोनों भाई काफी शातिर हैं और अब तक के पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सके हैं। और लगातार जो है रायपुर पुलिस अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। और जो जानकारी मिली थी पुलिस और निगम प्रशासन को कि जो उन्होंने भाठा गांव में अपना मकान बनाया हुआ है, ऑफिस बनाया हुआ है, वह भी अनाधिकृत रूप से बनाया गया है, बगैर नक्शे के पास कराया गया है। इसके बाद जो है नगर निगम की टीम ने पूरे बंगले का और साथ ही साथ जो ऑफिस का निर्माण किया गया था उसका जो है नाप जोख किया गया था, जिसमें जो है ऑफिस जो है अनधिकृत निर्माण होना पाया गया। जिसके बाद आज सुबह ही निगम अमले की टीम जो है बुलडोजर लेकर पहुंची है वहां पर, और वहां पर जो है पूरी तैयारी की जा रही है। जो अंदर की जो सामान है उसे अभी बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद जो है उस जो ऑफिस है उसे जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारी संख्या में जो पुलिस जवान की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो सके। आपको बताना चाहूंगा कि दोनों भाइयों के खिलाफ जो है फरारी के दौरान ही लगभग जो है आधा दर्जन से अधिक मामले जो है रायपुर पुलिस ने और दर्ज कर लिए हैं, जिसमें जो है अवैध हथियार रखने के मामले के अलावा जो एक्सटॉर्शन के मामले हैं, मारपीट के मामले हैं। इसके अलावा जो है रोहित तोमर की बीवी भावना तोमर और रूबी तोमर की बीवी शुभ्रा तोमर, इसके अलावा जो भतीजे हैं दिव्यांश तोमर को भी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही साथ उनसे आधा दर्जन सहयोगियों को भी इसी दौरान रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन दोनों भाई कहीं ना कहीं पुलिस के शिकंजे में आने से बचते रहे हैं। इसके अलावा जो है रायपुर पुलिस ने दोनों भाइयों के ऊपर 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ है। वहीं रायपुर कोर्ट ने भी दोनों भाइयों को फरार घोषित कर उन्हें 18 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। लेकिन अब तक के दोनों भाइयों का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। यदि दोनों भाई 18 अगस्त को कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी जो संपत्ति है उनकी कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। और आज जो सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है कि उन्होंने जो ऑफिस बनाया था उसे निगम अमला ध्वस्त करने जा रहा है। बिल्कुल, तो इनके परिवार पर भी नकेल कसने के लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। पत्नियों की गिरफ्तारी हो गई, उसके बावजूद भी दोनों भाइयों का कोई पता नहीं चल पाया है। क्या माना जाए, अगर आगे 18 अगस्त तक का जो डेडलाइन दिया गया है, अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या कुछ और बड़ा एक्शन हमें देखने को मिलेगा इस पूरे मामले पर? जी देखिए, रायपुर पुलिस दोनों भाइयों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई थी। साथ ही साथ जो लगातार दोनों भाइयों के खिलाफ जो अब भी पीड़ित थाने में पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने दोनों भाइयों से कर्ज लिया और कर्ज के एवज में उन्होंने जो है लाखों के यदि कर्ज लिए तो करोड़ों रुपए उन्होंने चुकाए थे और इनकी गुंडागर्दी नहीं थम रही थी। और वही दूसरी ओर बात करें रायपुर कोर्ट की, तो रायपुर कोर्ट ने 18 अगस्त तक के दोनों भाइयों को समय दिया उपस्थिति दर्ज कराने की। यदि दोनों भाई उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जो संपत्ति है वह कुर्की की कार्रवाई। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और सीधे मौके पर लेकर चलते हैं जहां पर हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जानेंगे। मनीषा, आप मौके पर पहुंची हुई है और जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, मुझे लगता है कि बहुत पहले ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक अंडे ठेले से लेकर इतना बड़ा सफर इन्होंने तय किया। सवाल तो तब भी उठने लाजमी थे। हालांकि अब जब भंडाफोड़ हो रहा है तो एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज कार्रवाई करने के लिए ऑफिस तक पहुंचे या निगम अमला, क्या कुछ अभी वर्तमान में वहां का अपडेट? मनीषा।
देखिए, तोमर बंधुओं का नाम जो है वो काफी समय से चर्चा में आ रहा है। अब ऐसे में ये चर्चा किस लिए है, ये काफी देर से हम आपको बता रहे हैं और आप अभी फिलहाल के लिए तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची है और एक एक करके जो उनके घर का सामान है वो जब्त किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सामान देखिए कि क्या क्या उनके घर से निकाला जा रहा है। जो कंप्यूटर टेबल से लेके सोफा सेट हो जाए या फिर किचन का भी जो भी सामान हो जाए, एक एक करके हर एक सामान जो है वो घर के अंदर से निकाला जा रहा है और लगातार जो ये कार्रवाई है वो चालू है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो घर की सारी चीजें हैं वो सब की सब जो है यहाँ पे निकाली जा रही है। नगर निगम का अमला जो है वो काफी देर से यहाँ पे पहुंचा हुआ है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस व्यवस्था जो है वो भी पूरी कर ली गई है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो निकाला जा रहा है और लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि किचन का सामान हो जाए, फ्रिज हो जाए, सोफा हो जाए, बुक्स हो जाए या फिर तमाम जो ट्रॉफियां हो जाए वो यहाँ पर निकाली जा रही है। और ये यहाँ पे आप जो मेरे पीछे घर देखेंगे ये वही घर है जहाँ तोमर बंधुओं जो है वो सालों से रहते आए हैं और तस्वीरें आपके सामने सीधे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है, लेकिन अंदर से जो तस्वीरें निकलती हुई सामने आ रही हैं वो आप सीधी देखेंगे कि किस तरीके से घर का जो सामान है वो एक एक करके जब्त किया जा रहा है। एक एक जो चीज है वो निकाली जा रही है, चाहे वो शेल्फ में लगा हुआ कांच हो या फिर उसके बाद फिर हम बात करें छोटे से छोटे फ्रिज या टीवी या कूलर, जो कुछ भी घर के अंदर सामान जो मिल रहा है वो निकाला जा रहा है। घर के अंदर की फिलहाल अगर हम तस्वीर मनीषा, ये जो कार्रवाई हो रही है ये ऑफिस के साथ साथ घर तक भी पहुंच गई है। आसपास जो लोग हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। देखिए, तोमर बंधुओं के अगर हम घर और ऑफिस की बात करें तो उनका घर और ऑफिस एक ही जगह है। घर में ही वो अपने ऑफिस को चलाते हैं, तो उसी के वजह से घर पे ही जो है वो कार्रवाई की जा रही है और आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर एक एक करके इकट्ठा हो चुके हैं और काफी ज्यादा लोगों में भी जो है वो आश्चर्य का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है लोगों को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन नगर निगम का अमला यहाँ पर पहुंचा आज सुबह और उसके बाद फिर जो है वो कार्रवाई करनी शुरू हो गई है और एक एक करके जो घर का सामान है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से घर का जो पूरा सामान है वो निकलता जा रहा है और उसके साथ साथ ही एक भी चीज जो है वो घर पे छोड़ी नहीं जा रही है। जी मनीषा, आपके पीछे हम बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात हुए हैं, वो देख पा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो कार्रवाई की उसमें क्या कुछ सबूत उनके हाथ लगे, क्या कुछ और नई जानकारी उनके हाथ लगी है। चाहेंगे कि आप पुलिस से एक बार बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये कार्रवाई और कब तक चलेगी और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसे हैं जो उनके हाथ लगे हैं। मनीषा, देखिए, नगर निगम की टीम जब आज सुबह यहाँ पर तोमर बंधुओं के घर पे पहुंची है तो सुबह से ही जो है वो कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में अभी तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक एक करके सामान जो है उनके घर का निकाला जा रहा है। ऐसे में पुलिस बल भी लगातार जो है वो सुबह से ही यहाँ पे पहुंचा हुआ है और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर से लेकर जो बैरिगेड्स वगैरह हैं वो सब कुछ यहाँ पर ला के रखे गए हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो कुछ में ही यहाँ पर जो है वो बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी और घर को जो है वो जमींदोज करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। ऐसे में जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो घर की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे थे। उसके वजह से जो लोग हैं यहाँ पे उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और यहाँ पे पुलिस बल भी जो है वो पहुंचा हुआ है और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो चल रही है, कितना और समय लगेगा और उसके बाद फिर क्या कुछ उनके हाथों में सबूत आए हैं और किस तरीके से जो कार्रवाई है वो आगे मोड़ लेने वाली है। सर, लगातार जो है जो सुबह कार्रवाई, देखिए सुबह से जो कार्रवाई है वो चल रही है और उसके बाद फिर सुबह से ये जो कार्रवाई चल रही है पुलिस बल यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अभी फिलहाल के लिए सब जो है वो अपने कामों में बिजी हैं, सभी जो है वो लगातार सुबह से कार्रवाई मौके पर पहुंची है। अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद मनीषा।